तो हे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। देखिए, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो जैसे कि आपने देखा, अग्निवीर, एक जो अग्निपथ नाम की नई योजना निकाली है गवर्नमेंट, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। और क्यों चल रहा है तो उसके बारे में हम डीपली जानेंगे और जानेंगे कि क्या ये परियोजना है और उसमें क्या क्या इसमें समस्याएं जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो और थोड़े से कम समय के लिए हो, जिससे कि अधिक लोगों को अवसर मिल सके सेना में काम करने का। अब लोगों को क्या कंट्रोवर्सी है कि जिसमें 4 साल का जो उनको काम करने का मौका मिलेगा, तो 4 साल बाद वो रिटायर भी हो जाएंगे और रिटायर होने के बाद उनको ना ही तो कोई पेंशन मिलेगी और ना ही उनको किसी प्रकार से जो है अलॉटमेंट, जो भी अदर प्रकार की सुविधाएं जो कि दी जाती हैं वो नहीं मिलेगी। अब इस पर जो सभी राज्यों में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जो बसों में आग लगाई जा रही है, उसका कारण यदि यह बनता है तो सबसे पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग इस जगह पर आग लगा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप में अगर इतनी भी सब्र नहीं है कि गवर्नमेंट के फैसले को सही से समझें, कोई किसी ऐसे व्यक्ति की वीडियो का या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन का इंतजार करें जो कि इस बारे में जानता है, तो आप क्या भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। यदि आप अपने भारत की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं तो क्या आप भारत की सीमाओं पर जाके अपने भारत देश की रक्षा करेंगे। आप तो वहां पर भी पाकिस्तान के एजेंट बनेंगे। अगर आपका इतना ही ये सब चाह है भारत से या तो भारतीय सेना से, अगर आप में इतनी ही काबिलियत है, तो आपको क्यों भरोसा नहीं है गवर्नमेंट की उस स्कीम पर जिसमें कि वो कह रही है कि हम 25% युवाओं को स्थायी रूप से रखेंगे। आपको क्यों इतना विश्वास नहीं है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट खुद कह रही है ना कि हम अपने 25% युवाओं को स्थायी रूप से रखेंगे। आप क्यों उन 25% लोगों में से नहीं बनना चाहते हैं। बनने की कोशिश ही नहीं की जा रही है कोशिश तो केवल और केवल आग लगाने की जा रही है कोशिश तो केवल और केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, जो कि आपके पैसों से नहीं मिलकर बनती है। जो लोग टैक्स पे करते हैं उनके पैसों से मिलकर बनती है। आप लोग अभी बेरोजगार हैं। जैसा कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है अग्निपथ, उसमें आपको एक कंट्रोवर्सी से बचाया गया है कि यदि आप 4 साल के लिए वर्क करते हैं तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिस सर्टिफिकेशन को लेके आप किसी भी एजुकेशन स्कूल में जा सकते हैं और उस एजुकेशन स्कूल में आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आर्मी का एक टैग रहेगा कि आपने 4 साल अनुशासित रूप से एक नौकरी की है। आपको क्या वो टैग काफी नहीं है किसी जगह पर नौकरी पाने के लिए? आप तो फिलहाल में बेरोजगारी ही है ना। 4 साल के लिए आपको यदि आर्मी 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ दे रही है, सारी अलॉटमेंट आर्मी कैंटीन का जो खाना है वो दे रही है, वहाँ की 4 साल तक जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं सभी आपको मिल रही हैं। आप तो बेरोजगार हैं, फिलहाल में तो चप्पल चटकाते फिर रहे हुए हैं गर्मी गलियों में। आपको क्या मतलब है? और जो लोग असलियत में मेहनत कर रहे हैं, हाँ उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, लेकिन सरकार ने उनके साथ न्याय भी तो किया है। उनके पास तो योग्यता है, वो तो अपनी योग्यता सिद्ध करके और कुछ सालों बाद जो है परमानेंटली सिलेक्टेड हो जाएंगे ना। समस्या तो आपके साथ है कि आप कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, आप कुछ पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और आपको देश की संपत्ति में आग भी लगाना है। यदि 100 लोग उस योजना में सिलेक्टेड हुए तो उन 100 लोगों में से 25 लोग जो है स्थायी रूप से सिलेक्टेड हो जाएंगे। आप उन 25 लोगों में से बनिए ना। क्यों आपको बनना है उन्हीं 45,000 या फिर 40,000 लोगों में से जो सिलेक्टेड परमानेंटली नहीं होने वाले हैं? आप तो जाइए बढ़िया सेंट्रल जो गवर्नमेंट का अलॉटमेंट है उस पर जाइए। वैसे भी देखिए, आपकी बात तो जो है सिद्ध होने से रही है। क्यों होने से रही है? क्योंकि आप जिस वे में अपना रहे हैं, जो आप आग लगा रहे हैं, वो एक कुचल देने वाला वे है। आप कोई भी प्रोटेस्ट जितना भी ज़्यादा उग्र होता है उसको उतनी ही तेज़ी से कुचला जाता है। आप शांति रूप प्रदर्शन कीजिए ना, हर एक टीचर आपका साथ देगा। आपने देखा होगा कि खान सर जो कि हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं, वो इस वाले प्रोटेस्ट में आगे नहीं आए। क्यों? क्योंकि इसमें आग लगाई जा रही है। और कोई भी एक ऐसा टीचर जो कि पढ़ा लिखा हो वो कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगा जिसमें कि आग लगाई जा रही है, जिसमें देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कभी भी नहीं होगा। ये एक जानी परखी बात है और आपको ये समझना पड़ेगी। मैं तो आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि यदि आपके पहचान में से कोई व्यक्ति है जो कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट में शामिल होता है तो प्लीज़ उसको मना कीजिए, क्योंकि उसको एक मौका तो मिल रहा है कम से कम आर्मी में जाने का। अगर उसके पास इतनी भी योग्यता नहीं है कि वो योजना में सिलेक्टेड हो पाए तो उसको तो अपने पर लानत होना चाहिए, ना कि उसको देश की बसों में, ट्रेनों में, सार्वजनिक संपत्तियों में आग लगाना चाहिए। कैसे एक व्यक्ति पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर एक कार लेता है, आप उसकी कार में आग लगा देते हैं, वो आदमी रोड पर बिलखता हुआ रहता है। कैसे एक व्यक्ति जिंदा जला दिया जाता है ट्रेन में।
कैसे संपत्ति, जो कि इतनी संपत्ति है कि आप अपनी यदि किसी जो आर्मी या फिर कहीं भी जॉब ले लेते तो आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से एक ट्रेन का कोच नहीं बनवा पाते, इतने की उस कोच की कीमत है, और आप उस कोच में आग लगा रहे हैं। ये देखिए, और प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी प्रोटेस्ट में आप शामिल ना हो और ना ही किसी को होने दें। जय हिंद।